काले कानूनों के खिलाफ उस संबंध में जो हालात हैगी उहदा सारा जायजा लिता ते श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी ने फैसला किया। सब तो पहले स्ट्रोंगली असी कंडैम करते हैं जिहड़ा फैसला सेंटर की सरकार ने जिस तरीके नाल लिता है कि असी काले कानून नहीं वापस करने। श्रोमणी अकाली दल की कमेटी ने देखा कि जिहड़ा अज जिहड़ा प्रैस कॉन्फ्रेंस सेंटर की सरकार ने की है, इत्थों एक गल स्पष्ट होंदी है कि सेंटर की सरकार ने देश के अन्नदाता के खिलाफ लड़ाई लड़न का फैसला किया है। वो अन्नदाता जिसने देश नूं फूड ग्रेन विच सरप्लस किया, जिन्हें दिन रात मेहनत करके देश नूं तरक्की कराई। चाहता की है अन्नदाता कि जिहड़ा कानून काले कानून मोदी साहब ने बनाया है वो कानून नहीं चाहता। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जिहड़े लोग नहीं चाहते जिहड़ी चीज़ सरकारां दा फर्ज है कि वो चीज़ां ना लागू करन। आ जिहड़े कानून धक्के नाल उत्थे ही लागू हुंदे है जिहड़े देशां विच डिक्टेटरशिप दा रूल होए। बड़ा अफसोस है कि सेंटर की सरकार ने डिक्टेटरशिप का तरीका वरतान की कोशिश की है तो हुण लगना शुरू कर दिता है। जिहड़ी हालात हुण बनाने की कोशिश कर रही है सेंटर की सरकार, पिछले 2-3 दिनों चो असीं देख रहे हैं कि अन्नदाता की लड़ाई नूं कम्यूनल लड़ाई, देश विरोधी लड़ाई का रंग देने की कोशिश कर रही है। आज जिहड़ा अन्नदाता है मीडिया राही उन्होंने सेंटर की सरकार के मंत्रियों के बयानों राही दिखाया जा रहा है कि यार एक्सट्रीमिस्ट होन, खालिस्तानी हन, एक धर्म ना जोड़ के दिखाए जा रहे हैं। आ जिहड़े अन्नदाता हैं आ सारे धर्मां दे लोग इस लड़ाई विच शामिल हैं। सो बड़ा अफसोस है कि जिस तरीके नाल सेंटर सरकार लड़ी है, देश की जिहड़ी अमन शांति बड़ी मुश्किल नाल, पंजाब की अमन शांति मसा श्रोमणी अकाली दल के असीं सारिਆਂ ने मिल के पंजाब नूं तरक्की दी बुलंदियां लिआंदा सी। पर अफसोस इस गल दा है कि सेंटर की सरकार दा रवैया ऐजा बन रहा है कि जिहड़े देश की भाईचारक सांझ नूं खतरा करने की कोशिश करन लगे है। सो मैं देश के प्रधानमंत्री नूं फिर तो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते फिर तो बेनती करते हैं, जिहड़ा इन्हां ने आ जिहड़ा सख्त रवैया लड़ाई का वरतिया इन्होंने लड़न का फैसला किया है, टकराव का नीति बनाने की फैसला किया है। आ टकराव की नीति ना बनाउण, क्योंकि देश के अन्नदाता किते बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उहदे नाल इन्ना वड्डा धक्का होए। श्रोमणी अकाली दल अन्नदाता की लड़ाई के नाल है ते 17 लोग शहीद हो गए हैं इस जंग में। असी सारी कोर कमेटी ने, सारी पार्टी ने उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। तो मैं तो आई बेनती करना चाहना है कि सारे लोग, सारे देशवासी, सारे जिहड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तकड़े होके आपां सारे देश के अन्नदाता नाल खड़ीए ते मोदी साहब तो मजबूर करिए कि वो जिहड़े काले कानून उन्होंने बनाए हैं वो वापस लैन। किसान जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि सारे कानून वापस हो। ये कानून बनाए गए हैं किसानों के लिए। अगर किसान ही नहीं चाहते ये कानून, फिर आप फोर्स क्यों कर रहे हो? ये नीति फोर्स करने की, जैसे पहले उन्होंने नोटबंदी फोर्स की, जीएसटी फोर्स किया, अब ये चाहते हैं कि जो भी हम फैसला बनाए दफ्तरों में बैठ के बनाए, हम जबरदस्ती लागू करें। ये डेमोक्रेटिक देश है,
अगर किसान नहीं चाहते, आपने देखा कि सारे देश की सारी किसान जथेबंदी इकट्ठी हो गई हैं, पूरे देश में भारत बंद हुआ है, सारे देश के किसानों की यही आवाज है कि हम नहीं चाहते ये कानून, फिर ये क्यों रख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सी गल है कि हर जथेबंदी नूं, हर समाज के लोगों को हक है अपनी आवाज़ पीसफुली आवाज़ रखने की, पर जिवें रवैया बन गया सेंटर का सरकार का कि उन्हें कन्फ्रंट करना है, उन्होंने दबाना है, हुण डेमोक्रेसी थोड़ी दबाया जा सकता। अपने देश के लोग है, देश के अन्नदाता है। जो देश नूं रोटी की लोड़ सी उदों तो आई किसान सी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके देश नूं बचाया, ते अज तुसीं गल नहीं सुन रहे। तो जिहड़ी माड़ी गल है कि जिहड़े देश की सेंटर सरकार अन्नदाता नूं एंटी नैशनल दस्सण लग गई है। जे तुसीं एंटी नैशनल दस रहे हो फिर तुसीं मीटिंग क्यों कीती इन्हां नाल, क्योंकि मीटिंग थोड़ी फेल हो गई, हुण तुसीं एंटी नैशनल बनाता। आ सेंटर की सरकार की कोशिश रही है, जिहड़े लोग सेंटर की सरकार की गल नहीं मानते, कोई भी देशवासी सेंटर की सरकार की हुण पॉलिसी रह गई है, जिहड़े भी गल नहीं मनूगा, कोई पोलिटिकल पार्टी ना मने या कोई सैक्शन ऑफ पार्टी ना लोग ना मनन, उन्होंने इक्को ही गल हुंदा प्रोजेक्ट कर लग जाते कि एंटी नैशनल है। आ देश के लोग एंटी नैशनल नहीं है, आ किसान एंटी नैशनल नहीं है, देश की लड़ाई देश नूं बचाउण वाले किसान है। आ वही पॉलिसी जिहड़ी कांग्रेस सरकार ने, तुसीं देखो अमन शांति भंग कराई सी, अज देखो पंजाब च कितनी देर बाद अमन शांति वापस आई है। अज वही नीति ते हुण बीजेपी चल पई है, सेंट्रल सरकार चल पई है। किसानां दा अंदोलन किसान कर रहे लीड। हुण तुसीं एक दूजे नूं अपनी सरकार बचाउण वास्ते, अपनी पोजीशन बचाउण वास्ते मैं वही बेनती करना है कि किसानां दी लड़ाई नूं आ चाहुंदे है कि पोलिटिकल नेचर दित्ती जाए, तो फिर असीं कहांगे आ पोलिटिकल लड़ाई है। आ पोलिटिकल लड़ाई नहीं है, मैं क्लियर करना चाहना है, पोलिटिकल लड़ाई नहीं है, किसानां दी लड़ाई है। ते मैं पोलिटिकल जथेबंदियों नूं बेनती करना चाहना है, बीजेपी दी सेंटर दी सरकार च ट्रैप च नहीं फसना चाहिए। आ ट्रैप कोशिश है कि सेंटर की सरकार बनाना चाहती है कि पोलिटिकल लड़ाई है, पर उस विच आप सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के इंश्योर करना चाहिए कि यह लड़ाई किसानों की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जे आप सारे उन्होंने मगर सहयोग दे रहे हैं, पर लड़ाई किसानों की है, सारे इरिस्पैक्टिव, ना किसी धर्म की लड़ाई है, ना किसी जाति की लड़ाई है, ना किसी सूबे की लड़ाई है। आ देश की किसानों की लड़ाई है, देश की किसानों की जिहड़ी फ्यूचर की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है। ते अज जे देश अज जे इंडस्ट्री नूं बचाउणा, इंडस्ट्री तां बच सकती है जे किसान बचे। तो इस करके सेंटर सरकार नूं समझ लेना चाहिए कि जिहड़ी जिद फड़ी पई है कि असीं जो कहता करना ही है, पिछे नहीं हटना, वो जिद तो पिछे होना चाहिए। मैं एक एक इशू की गल नहीं कर रहा। किसान इन्ना अनपढ़ नहीं है कि उन्हें पता नहीं कि की कानून है तो की नहीं है। एक बंदे नूं तुसीं भ्रम फैला सकते हो, दो बंदे का भ्रम फैला सकते हो, तुसीं लखां किसानां दा भ्रम तो नहीं फैला सकते। सारे देश के किसान इक्को ही आवाज़ च बोल रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब सारे ने पढ़िया, सारे ਨੂੰ पता है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੀ 500 ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ यूएनओ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, आ फैक्ट है। मैं कहना चाहना सेंटर की सरकार भ्रम ना फैलाए कि एंटी नेशनल फाइट बन गई है, ये भ्रम ना फैलाए कि ये एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की है या एक पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई है या एक किसी धर्म की लड़ाई है। आप भ्रम सेंटर सरकार फैलाना चाहती है, वो किसी हालत च नहीं होने देंगे। मैं वही बेनती करना चाहना है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बड़ी मुश्किल नाल पंजाबियों ने अमन शांति पंजाब च आंदी है। श्रोमणी अकाली दल ते खास करके सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की इक्को ही नीति रही है कि पंजाब तां तरक्की करूगा जे पंजाब विच अमन शांति ते भाईचारक सांझ रहूगी। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल 5 वार मुख्यमंत्री रहे ते अपने सियासी जीवन च उन्हां दा इक्को एक निशाना रहा कि पंजाब विच भाईचारक सांझ अमन शांति रहे, ते उन्होंने सारा कुछ कुर्बान कर दिता अपनी लाइफ का पंजाब विच अमन शांति वास्ते ते भाईचारक सांझ वास्ते। ते श्रोमणी अकाली दल हुण बड़ा क्लीयर है, स्पष्ट है
कि किसी हालत ਵਿੱਚ पंजाब की अमन शांति ते भाईचारक सांझ नहीं असी टुटन देवांगे। सो सानू कुछ भी कुर्बानी करनी चाहे, पंजाब की अमन शांति ते भाईचारक सांझ किसी हाल च नहीं टुटूगा। असी वचन दिंदे पंजाबियों नूं। तो इस करके असी बीजेपी की सेंटर सरकार नूं चेतावनी देना चाहुंदे हां कि वो ना कोशिश करन कि इस एजिटेशन नूं कम्यूनल एंगल देण दी, वो ना कोशिश करन कि इस एजुकेशन रूरल वर्सेज अर्बन बनाने दी या एक कम्यूनिटी वर्सेज दूजी कम्यूनिटी बनाने दी जे अब कोशिश कर रहे हैं तो सेंटर सरकार कर रही है कि पंजाब की अमन शांति भंग करने नूं। तो असीं चेतावनी देने कि असीं पंजाबी किते बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक बेनती करना चाहना, साडी पार्टी शुरू तो बड़ी क्लियर है। श्रोमणी अकाली दल का जिवें 14 तरीक नूं 100 साल पूरे हो रहे हैं, किसानां दी सब तो वड्डी जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल है। जे दुनिया हिंदुस्तान में जे ना लिता जाए किसानों के लीडर का, सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम आता है। सारे किसान पूरे देश में सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की किसानी प्रति सोच नूं जानते हैं। तो जो सरकार अकाली दल की बनती है तो किसानी नूं ही पहल दे के जिन्ने भी फैसले किए गए हैं जो देश किते लागू नहीं है, कले पंजाब च जिवें मुफ्त बिजली तो लैके फोकल पॉइंट तो लैके ते होर जिन्नियां सहूलतां दित्तियां किसानी नूं सारियां सरदार प्रकाश सिंह बादल ने दित्तियां। सो जिहड़ी साडी सोच है उवें ही जदों असीं क्लीयर है, जदों काले कानून बने, जदों सानूं पता लग गया कि इन्हां ने वापस नहीं लैणे या जो चेंजेस चाहुंदे सी वो नहीं करनियां, ते साडी जिहड़े मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सब तो पहले इस्तीफा दिता। असीं फिर अलायंस तोड़ी, फिर सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म भूषण भी वापस किया। आ सारे कदम कोई असीं कोई आसान वाली गल नहीं करदे, साडा फर्ज है। आ लड़ाई इस लड़ाई वास्ते सानू कुछ भी संघर्ष में हिस्सा पाना पे सरदार प्रकाश सिंह बादल साड़ी पार्टी ने क्लीयर किया है, क्योंकि साड़ी जथेबंदी किसानों की है। सी मैं आप क्लीयर है कि अपन पथराव वाली नीति नहीं चाहिए, अमन शांति पीसफुल साड़ा चीज रहना चाहिए। वो जो एलिमेंट है जिहड़े इस मूवमेंट नूं या सारिया मूवमेंट नूं खराब करना चाहते हैं वो जान के है जी पथराव वाली गल करते हैं। असीं किसी साडा मूवमेंट पीसफुल है, शांतिपूर्व है, तो शांतिपूर्व भी रहनी चाहिए है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ मूवमेंट ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ मूवमेंट ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ, मैनू एक जथेबंदी दस दिओ पूरे हिंदुस्तान जिन्हें किसान जथेबंदी जिन्हें सपोर्ट किया होया इस कानून, एक जे एक भी जथेबंदी नहीं है तो फिर आप क्यों? रिफॉर्म का मतलब नहीं है कि तुसी रिफॉर्म के नां ते तुसी गला वड्ढन लग जाओ लोगों का। रिफॉर्म के लफ्ज़ नूं मिसयूज नहीं करना चाहिए। सेंटर की सरकार नूं किसान फैसला करने किवें संघर्ष नूं अगे लेके जाना, वो किसानों के किसान बह के फैसला कर ले। पर मैं एक होर करना चाहना कि जी सेंटर सरकार का जोड़ा हूँ जो मैं सिचुएशन देख रहा फैडरल सैटअप नूं जिहड़ा फैडरल नेचर अपनी देश की उन्होंने भी नुकसान करने ते लगना शुरू हो गया। अपनी जिहड़ी प्रिंसिपल स्ट्रेंथ सी देश की कि स्टेटां दे मोर अधिकार ते ज़्यादा पावर, हुण ਜਿਹੜੇ पॉलिसियां आ रही सेंटर सरकार दियां वो बेसिकली वो आ रही ਜਿਹੜੀਆਂ सेंट्रल सरकार ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ पावर अपने कोले ले जा रही भावें GST एक्ट होए, भावें वन नेशन वन कार्ड होए, हर चीज़ है वन नेशन वन थिंग, वन नेशन वन थिंग, सारा कुछ ही वन नेशन मीनस सारा कुछ ही अपने कंट्रोल। सो ਜਿਹੜੇ स्टेटां ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ लगता ਜਿਹੜਾ इलैक्शनी बिल भी आ रहा सी ਜਿਹੜਾ विरोध होया सी ਉਹੀ आ भी गल है। हौली हौली जो सेंटर की सरकार बीजेपी सरकार कर लगी है कि सारिया चीज़ा भी सेंटर को आ जान, स्टेटां तो म्यूनसिपैलिटी वांगू बन जान या पंचायतां वांगू बन जान। पर श्रोमणी अकाली दल ते असीं सारी रीजनल पार्टी जिन्नियां भी रीजनल पार्टीज़ है असीं अपनी टीम बनाई है, डेलीगेशन भेजी सी, वो सारियां नाल उन्होंने मीटिंग भी की है कि सारिया रीजनल पार्टीज़ नूं इकट्ठे होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म इकट्ठे होना चाहिए जिहड़ी सेंटर की सरकार का जिहड़ा हुण प्लान बन रहा है कि फैडरल सैटअप नूं खत्म करना ते एक अपना सेंट्रल पावर बनाना ते रीजनल
ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ